अच्छा बाबूजी, आज कृष्णा म्यूजिक अजय भैया जी के देख रेख में आप सबके बीच में हम लोग गीत बिरहा गायिका काजल कोकिला कौशाम्भी के धरती से अपनी पूरी पार्टी सहित आप सब लोगों के बीच में एक बिरहा भेज रहे हैं, जो कि आशा नहीं विश्वास है कि अगर आप लोग तन मन धन से सुनेंगे तो बिरहा आपको पसंद जरूर आएगा। इनमें धन की जरूरत है का हो? वाह, नहीं धन के जरूरत तो नहीं बोले, लेकिन तीनों चीज लगाई पड़त है। ए भैया, बिरहा के शीर्षक बतावा गईल एक दुल्हन तीन दूल्हा। अब 4 लाइन भूमिका के भाव में कहना है। तो राह जीवन के होते विविध ढंग के, और भीड़ मिलते कहीं मिलते रंगीन मेले। कभी हो तयन जान अपना यहाँ, कभी अपनों के बीच में भी अकेले। कभी सुख मिले वा कभी दुख मिले, कभी धूप आती कभी छाव आता। तो कभी कन्हैया कहे ये जीवन है भैया, कभी जीव रोता कभी मुस्कुराता। बाबूजी, इस जीवन मानुष के तन हमको मिला है, ये बड़ा अनमोल है। ये जीवन में सुख दुख तो आता जाता रहता है, लेकिन इस जीवन को संवारने को हमारा काम है। कवि जी एक लाइन गजल के भाव में कहा था, बड़ी सुंदर लाइन बा। बाबा ये देखा, कोनो प्रेमी और प्रेमिका, कोनो लड़की लड़का में प्यार हो गई, और जब प्यार हो गई तो प्रेमी और प्रेमिका हो गए। अबे हर कुछ दिन तक प्यार रहन, कुछ दिन के बाद दूरी बनल, तो एक दूसरे का बेवफा ठहरावत है। आ कहे का हो कहे कि इतने करीब, अरे इतने करीब आके दगा दे गया मुझे, इतने करीब आके दगा दे गया मुझे। दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी आके हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी आके हवा दे गया मुझे।
लिखत हन वाह और लिखे का दुनिया में जय हो कई रंग कि दुनिया में कई रंग से गुजरती है जिंदगी, दुनिया में कई रंग से गुजरती है जिंदगी। दुनिया में कई रंग से गुजरती है जिंदगी। अब कई रंग से गिरती कहीं तो कहीं संवरती है जिंदगी, गिरती कहीं तो कहीं संवरती है जिंदगी। ए भैया कहानी है स्टार्ट होत बा, वाह कहानी स्टार्ट होत बा, कहानी पे आप लोग गौर करिहा। वाह नज़म में कहना है कंचनपुर नगर में कंचनपुर नगर में भूप एक महान रहे, कुशल प्रजा पालक हर गुणों के खान रहे। एक ही बेटी रही, एक ही बेटी रही जो बड़ी ही प्यारी थी, माता पिता के वो अपने वो दुलारी थी। हुई जवान देखो खिल गया उसका मुखड़ा, हुई जवान देखो खिल गया उसका मुखड़ा, चमकती माला बीज जैसे चांद का टुकड़ा। करे बेटी का ब्याह राजा मन विचार किए, करे बेटी का ब्याह राजा मन विचार किए, राज के चारों तरफ शादी का प्रचार किए। ए भैया वाह कंचनपुर नगर में वाह एक राजा साहब है, वाह राजा रानी दोनों प्राणी, वाह खुशी से जीवन बीत रहा है। उनकी एक लड़की है, वाह धीरे 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 लड़की सयान हो गई, वाह और जब लगभग 17-18 साल के हो गई, वाह राजा साहब के मन में एक विचार है कि हमारी लड़की वाह सयान हो गई, वाह अब इसका विवाह करा दिया जाए। वाह लेकिन लड़की से भी पूछना जरूरी है कि आप ब्याह किसके साथ करेंगी। वाह राजा साहब अपने लड़की से पूछते हन कि बिटिया एक बात बतावा, तोहार उम्र हो गई, वाह अब सोचो थे तोहार बियाह कराई दई। वाह राजकुमारी कहे पिताश्री बियाह करे बड़े मना नहीं करे है, वाह हो जाए बियाह, लेकिन लड़का ऐसा हो के चाहिए कि मन कुछ गुण हो के चाहिए, वाह ऐसे ना है चाहे का उठल्लू चूल्हा लाइक बांध। वाह राजा साहब कहे अच्छा ठीक बा, चला हम ऐलान कराए देते एक से एक राजकुमार वाह जिनका आप कही है उनसे आपके बियाह कराई दिया जाए।
राजा साहब ऐलान करवावत है एक लाइन तर्ज बा। ई कौनो भाई के भाई छोटकवा भाई अपने बड़कवा भाई के ससुरार गवा रहन। वाह आ जब वहाँ 2-4 दिन रहन वहाँ से जब आवा था वाह तब बड़कवा भाई पूछत कि का हो हाय 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 तोहार भाभी कैसन रहीन, वाह काहे भाभी के छोड़ा वहाँ औरो कुछ बढ़िया रहन। वाह कहे का त बतावे का कहे एक से बढ़ के एक खाली कसम से भैया माल तो है ससुरारी में। ए भैया हम पहली बार तोरे ससुरारी गए लेकिन अब बार बार जाब काहे रसगुल्ला के फेल करत बा सड़ुआइन के गाल तो है ससुरारी में। लेकिन यहाँ राजा साहब ऐलान कराई दिहलन एक से एक राजकुमार आवत हैं राज दरबार में। एक से बढ़ के एक है आते सुंदर राजकुमार राज के द्वार पे। हर अपनी कौशल कला बताते जो जितने होशियार राजा के द्वार पे। एक से एक राजकुमार आवत है बाबूजी लेकिन सबका राजकुमारी देखत आई अब करत का आई राजन की बेटी सबको देती नहीं आई देती नहीं आई। एकहु कुंवर से उतऊ माने ना सगाई माने ना सगाई। हरे राजा बोले राजा बोले तब बेटी से माना बात हमार राजा के द्वारे पे। भैया हो एक से एक राजकुमार आकाश भैया राजा के द्वारे में आवत है। आज जब वहाँ आवत है राजमहल में राजकुमारी सबका देखत यहन देखी के में सबसे ज्यादा सबसे बड़कवा हुनर के बा। अब उस सबका देखत यहाँ धीरे 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 सबका नहीं आवत चली जाती है। राजा साहब कहाँ रे यार अगर इस तरह हमार बिटिया सबका नहीं आवत चली जाई तो ई धरती पर राजकुमार ही न बची है तो बियाह फिर इनके कसत होए उस जाए कि अपने बिटिया के समझावत है कि देखा बेटा अगर कोई आ रहा है कोई लड़का कोई राजकुमार आ रहा है वो अगर आपको अपनी कला बता रहा है तो सुनो मत सुनो भी और उसकी कला को देखो भी। 2-4 दिन राजमहल में रुका करके उसकी कला को देखो। अब जब तना कहे न राजकुमारी तो ठीक बा पिताश्री
अब की जो आएगा हम उसकी कला को देखेंगे। 2-4 दिन बीतत बा फिर एक ठे राजकुमार पहुंचत हैं। आज जब पहुंचत हैं तो होत का बा तरिया है बा हाँ गली गली अरे गली गली नाचिया देखावाला सारे नैनीताल कई नटीनिया लेकिन जब राजकुमार राजा के दरबार में पहुंचते हैं महाराज अरे राजकुमार ये कया वाले हो पूछे राजा कई करी नावा राजकुमार पहुंचत हैं राजकुमारी बुलवाएं दरबार में बताइए आपके अंदर क्या हुनर है। राजकुमार कहें देखा हमारे अंदर एक हुनर बा कवन कहे हम भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों बता सकत हो कहा अच्छा सिपाही लोगों को आदेश दे दिए और इनको स्पेशल एक रूम दिया जाए इनकी कला हम बाद में देखते हैं। अब यार उनका एक कष्ट दे दिया गया बाबूजी ओमन रुक गए मेहमान नवाजी हो लगी। अब बाबूजी जब उनकर मेहमान नवाजी हो लगल 2-4 दिन बीतत तब फिर एक ठे राजकुमार पहुंचत हैं और जब फिर एक ठे राजकुमार पहुंचत हैं राजकुमारी का आपके अंदर क्या हुनर है कहन हमारे अंदर हुनर नहीं बा लेकिन बाहर बा कहन मतलब ही कि हमारे पास एक ठे रथ बा रथ औरत ऐसन बा कि पवन के समान हवा से भी तेज चलती है और चाहे जितना मन सवारी बैठ सकत है। राजकुमारी कहा यार हुनर तो आपके अंदर भी अच्छा है बढ़िया है एक काम किया जाए इनको भी एक कच्छ दे दिया जाए उनके मेहमान नवाजी होए लगल जब उनके होए लगा तो फिर 2-4 दिन बीतत बा फिर राजकुमार पहुंचत हैं तर्ज बदल गई। कोनो लड़की
लड़की हाय 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 कोनो लड़का से कहे कि बड़ा हमारे आगे, ओहो बड़ा तू अपने आप को लगावत, हमार बात सुनो। सुना का कहे? वाह उई अम्मा हरे उई अम्मा क्या करता है? लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है? कुछ बोले ना बोले राजी दिल ना खोले, कुछ बोले ना बोले राजी दिल ना खोले, पर मुझको है मालूम मुझ पे मरता है। उई अम्मा क्या करता है? लेकिन इधर जब राजकुमार आवत है तब बीता 2-4 दिन गुल खिलता है। तीसर लड़का लड़की से आ मिलता है। मेरे पास भाला है जो सबसे आला है, मेरे पास भाला है जो सबसे आला है, किसी राजा के पास ना मिलता है। बीता 2-4 दिन गुल खिलता है। ए भैया वाह जब तीसर राजकुमार है, तीसर राजकुमार से राजकुमारी पूछत यहन वाह कि का हो? ओ दू जनन का तो जान गए कि का कलाबा, वाह तू अपन बतावा तोहरे अंदर का कलाबा। वाह ओनहुन कहा देखा हमारे अंदर कला नहीं बा, बाहर बा। वाह कहन मतलब वाह मतलब ई कि हमरे पास एक ठई भाला बा। वाह भाला ना हो का हमरे पास एक ठई भाला बा, वैसन भाला बा कि कौनो राजा के पास ना मिले। वाह और चाहे जितना बड़ा राक्षस, चाहे जितना बड़ा राजा, चाहे जितना बड़ा दानव हो, वो अगर क्या उससे ना मरत हो तो हमारे भाला से मरी जाए। वाह राजकुमारी कहा अच्छा का इनको भी एक कच्छ दे दिया जाए। अब उनके मेहमान नवाजी हो लगल। राजा साहब राजकुमारी सब सोचत हन वाह कि यार लड़का तो 3 हन, वाह तो तीनों बढ़िया हैं, वाह तीनों के अंदर कला बढ़िया है, वाह तो अब शादी किससे किया जाए क्योंकि शादी एक से होगी। वाह राजकुमारी अपने कच्छ में बैठी सोचती हन कि शादी 3 में से एक ठो में किया कैसे जाए। वाह आज जब इतना सोचत यहाँ तबले होत का बा कहना बा। नवेली सोच तीनों के ओरी हो, नवेली सोच तीनों के ओरी हो गया हरन लली का सुनी भाई हवेली। ए भैया हो गया हरन लली का सुनी भाई हवेली, और नवेली सोचे तीनों के ओरी कि रुकी वहां पे सास सभी की, रुकी वहां पे सास सभी की, राजा सोचाई का करी।
सभी की। और राजा सोचे का करी, जब हर कच्छ में अपने बैठी है राजकुमारी और सोचती है कि ब्याह कैसे करी। तब एक ठे राक्षस रहन राजकुमारी से प्यार करत रहन। एक बार अपने प्यार की इजहार भी किए रहन राक्षस। और जब प्यार की इजहार किए तो राजकुमारी डांट के भगाई दे। अब वो राक्षस पाइन तक मौका कहा जब हमार रहे तो क्यों दूसरे के ना आए। ए भैया जाए के वो जहाँ बैठी रहे राजकुमारी अपने कच्छ में वहीं से उठा के जैसे सीता जी के हरण हो गया रहन ऐसा उठा के लेके चल दिए। और जब चल दिए तब वहाँ जब राजा साहब जान पाइन कहन राजकुमारी जी का बुलवावा जाए पूछा जाए भैया बियाह कैसे होई। में के पसंद कैला। और जब बुलवावा जात वो तो राजकुमारी है ये नहीं हन, इधर उधर ढूंढा तेन मिलता ही नहीं हन। अब बप्पा राजकुमार तीनों सोचा था यार हमार दुल्हन गोल मतलब भाई बियाह नहीं भाई लो कर मतलब। तब यह राजकुमार सोचत हैं कि बाप रे बाप हमार बिटिया कहाँ चल गई, हमार बिटिया का भा। तब राजा साहब सोचत हैं कि रुकी वहां पे सास सभी की एमरा के बंदिश बा का भी बा का से स्टार्ट बा तो का से बंद बा। अब लेकिन हर राजा साहब का ध्यान आवत बा कि यार एक ठे लड़का बा जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों बतावत बा। बुलवाई के पूछा जाए कि हमार राजकुमारी है न कहाँ। अब बुलवाई के पूछा था मास्टर तर्ज बदल गई। वही तर्जिया बा कह अरे राम झको रामार झूलोनी ए पंचो झको रामार झूलोनी औ है साड़ी लहराई हो झको रामार झूलोनी। कि हरे राम पूछई लागे राजा ए भैया पूछई लागे राजा वही पहिल वर्ष से जायो कि पूछई लागे राजा। हरे कई के विचार कुंवर बतिया राजा साहब सोचत है यार तीन लड़का में एक लड़का ईसन बा जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही बतावा था। पहले लड़का बोलावा गो ई बतावा अब तोहार कला दिखावे पारी आ गई। हमार बिटिया
कहाँ बा? तू बतावा हमार बिटिया कहाँ बा? तू तो तीनों चीज बताई ले था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों। पहिल वर जौन रानू लड़कवा कहे राजा साहब आपके बिटिया, अब वो बेचारा भूत भविष्य वर्तमान देखा ही लगा। कहे आपके बिटिया कएक ठे राक्षस उठा ले गया और उठा ले जाए के कंदरा में रखे बा। कहा उठा ले जाए के चुराए के कंदरा में रखे बा। राजा साहब कहा अरे रखे बा तो हम का करी? अब हमार बिटिया कोनो तरह राजकुमारी बचावा। अब यार राजकुमार कहे कि राजा साहब बतावे कि हमार काम और आन हम बताई दिए। अभी आपके जिम्मेदारी है भाई जा ढूंढा। अब जब इतना बात सुने तो राजा साहब के ऊ टेंशन कि बप्पा रे बप्पा वो अच्छा ससुर जौन ना हमरे बिटिया के साथे करई। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अपने बिटिया के बचाई। अब राजा साहब ये सोचत हैं तबले दिमाग में उनके जात बा कि दूसर जौन लड़का बा के पास रथ बा। एक काम करी ओका बोलाए कोई रथिया बैठ के चला जाई। अब दूसर कहे के बोलाए पूछत हैं तरजिया बे एक लाइन। ए भैया कौनो दुल्हन के दूल्हा काहे चला गेहूं काटे समय आई ग चला गेहूं कटाइल काहे हम ना जा कटावे। अगली बार कहे रहा हम धान कटाई दी ना तो कहे हम तोरे बेरे झूलनी बनवाई दे। लेकिन बेईमानी कह गया बनवाए ना दुल्हनिया कहे खाली फुसलाई के करावाला कटनिया। खाली फुसलाई के करावाला कटनिया कहीं के गढ़ौला ना झूलनिया ना। अबे हर जब दूसर कुंवर का बोलावत है और सारी बात बतावत है तो दूसर कुंवर करत का बा? दूसर कुंवर अपन रथिया सजाई। दूसर कुंवर अपन रथिया सजाई चल सब जनका बैठाई हो रहा। पल भर में सभी जन पहुँच जाई। पल भर में सभी जन पहुँच जाई कंदरा देखा उता नौगा घबराई। बोले राजा तीसरे से बात है जाई। बोले राजा तीसरे से बात है जाई चल सब जनका बैठाई हो रहा। ए भैया दूसर कुंवर का बोलावा गईल आ दूसर कुंवर का जब पूरी बात बतावा गईल तो ऊ अपन रथ बेचारा सजाई जे तैयार हो गए रथ लइके। कहा चला भाई जका जका चले के बैठ जा। सबसे पहले राजा बैठन फिर तीनों दुल्हा बैठ गए। और जब तीनों दुल्हा बैठ गए तो जनका जनका जाए के रहा सब मंत्री सिपाही लोग सब बैठ गए। और जब बैठ गए तो लइके चल दिए। लइके चल दिए कुछ देर में उ कंदरा पहुंच गया जहां उ राक्षस राजकुमारी के रखे रहन।
अब जब कंदरा पहुंच गए तो राजा साहब जितनी बेर पहुंचे न, वाह राजा साहब राक्षस के देखे कहा तोरी राक्षस तोर तनी हिम्मत वाह ते हमरे बिटिया के चुरा लिया। सिपाही लोगन का दे दिए जाओ इसको मार के साले को लेके आओ मेरी बेटी को। अब सिपाही लोग बड़ा टटाक पहुंच गए राक्षस के पास। आज जब टटाक पहुंचन तो राक्षसों कहा आवा आवा ही जब हमार न हो तो क्यों दूसरे के न आवा। अब सिपाही पहुंचन वही पकड़ के अगर टंगरी सिपाहियन के टंगरी पकड़ पकड़ नचाए के राक्षस फेंकैला। धीरे 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 करत सब सिपाहीन का मार डायस लगभग 2-4 ठे बचे। राजा साहब कहीं बाप रे बाप यही तरह करत करत अगर हम बचाओ जब तो हम मार डाए। अब का करी हम अपने बिटिया को बचाई कसत। तबले फिर उनके दिमाग में आवत बा कि तीसरा वाला जो लड़कवा बा ओकरे पास भाला बा भाला बा और कहे कि जौन केव से न मरत हो ऐसे मरी जाई। तीसरकया का बोलवाइन आज जब तीसरकवा आवत राजा साहब का हो ऐसन बियाह करवा। अरे जा पहले राजकुमारी के बचावा तीसरकवा लाई के भाला तैयार होइगा। आज जब भाला लाई के तैयार होइगा तो होत का बा अरे तीसरा वाला ले भाला ललकारा बीरा जुझारी हो। हे तीसरा वाला ले भाला ललकारा बीरा जुझारी हो। करबै तो से रण में युद्ध करारा बीर जुझारी हो। हरे माया भी दानव खूब औ हई माया को देखा कहे कौनो मानव हमई हमारा नहीं पाए। अरे भाला फेंक के दानव को संहारा बीर जुझारी हो। ए भाला फेंक के दानव को संहारा बीर जुझारी हो। औ हुई लड़ाई दानव का हमारा बीर जुझारी हो। दुल्हावा उल्लाई के भाला तैनात होई के बाबा लई के भाला तैयार होई के बोल लड़ाई के बादे वही राक्षस का अरे यार हम तो का चूतिया दिखा थई हमका कोनो मनुष्य में दम नहीं बम मारई के जे हमका मार डावे। वही तीसरा नंबर वाला मनवा में सोचत वो मुस्कियात वो कहा अच्छा तब आवा आवा अगुआ। अबे हर बाबूजी लिए भाला तैनात बा जब राक्षस आए जब राक्षस आए तो भाला लेके अब बाबूजी जब भाला से मार दे दानव बेचारा गिर गया। सांस चलत बा धीरे धीरे सांस टूटत बा सांस टूट गई दानव मरी गया। जब दानव मरी गया राजकुमारी भाग के आई कि अपने पिताश्री के गले लग जाती है। बप्पा रे बप्पा जितनी बेर बिटिया आई कि अपने बाप के गले लागत बा बाप के करेजा एकदम तर हो गई कि हमारे बिटिया बच गई। लेकिन एक प्रॉब्लम वही हियों फंसत बा और प्रॉब्लम का फंसत बा कहना है। और हमारा गावा दानव सा भी खुशियां मनावई भैया। गावा दानव सा भी खुशियां मना
आई है। वाह आज जब राजमहल आ गए तो तीनों दुल्हा पहिलका सोचत बा कि यार हम अगर बताई तो ना ती बचत ना, तैसे ही दुल्हन हमार भाई। दूसर का सोचत बा यार लाई तो हम गवाह हई, ऐसे दुल्हन हमार बा। तीसर कवा सोचत बा यार भाला से तो दानव को हम मारा है, ऐसे दुल्हन हमार बा। तीनों दुल्हा झगड़ा करत है। पहिलका का हमार बा, दूसर का हमार बा, तीसर का न तोर आई। अरे बप्पा तीनों दुल्हा लड़ाई करत है। अब का होई? तब ले बैताल राजा विक्रमादित्य से पूछा था कि का हो राजा विक्रमादित्य, पूरी कहानी तो हम सुनाए डावा, आप बतावा कि दुल्हा भाग के राजकुमारी की बियाह होई किन से? तब राजा विक्रमादित्य बतावा थे। खड़ी में कहना बा, अरे विक्रमादित्य बतिया अब बतावे लगले, काहे विक्रमादित्य बतिया बतावे लगले, त अपने मतिया के बतिया सुनावे लगले। दवा जाने से रोग ना ही जात हो। अगर हम दवा जान गए कि हमारे फीवर बा या कुछ बा, आई दवा से हम ठीक हो जाब, तो जबले दवा खाब ना तब तक ठीक ना हो। तैसे पहिल वर वाला जो बताए दिस, वो बताए कि भलाई की है सा, केवल बताए से तो राजकुमारी छूट न जाइए। आ दूसर का के है कि रथिया से बाबू कमा, अरे भाई ले दूरी, अब पहुँच तो जाते राजा भाले होती देरी। अरे गुड़ की गणना विक्रम गिनावे लगले, गुड़ की गणना विक्रम गिनावे लगले, तो अपन मतिया का बतिया बतावे लगले। राजा साहब कहीं पहिल का बताए देश तू भलाई के देश, उसे बिया ना हुई। आ दूसर का तो रथ ले जाए, केवल दूरी कम करिस बा। भाई एक न एक दिन तो पहुंच जाते, चाहे 1 महीना लगा चाहे 2 महीना, पहुंचते तो है। दूसर का तो केवल दूरी कम कर दिए सा, बिया करी के दुल्हन के लायक वर यही तीसर वाला। एक ही बेटी तोरे राजा और अच्छा करी भाला। अरे तीसर बठी कई जतावे लगले,
राजा विक्रमादित्य कहा दुनो बिया न करी है, बिया करी के वाह तीसरा नंबर वाला जेकरे पास भाला बा। वाह भाई राजा साहब तोरे पास बिटिया एक ठई बा वाह और राज समारी भाई, वाह तो अगर भाला रही चाहे इतना बड़ा राक्षस चाहे इतना बड़ा राजा चढ़ाई करी तो भाला से अब भूत भविष्य वर्तमान या रथ काम दे भाला। वाह राजा विक्रमादित्य कहें शादी के योग्य भाला वाला है, वाह तीसरा नंबर वाला और राजकुमारी की शादी होगी। वाह बैताल कहे राजा साहब आपसे बैताल खुश हुआ, वाह अरे वाह कहे आपने मेरे प्रश्नों का सही जवाब दे दिया। वाह बैताल खुश हो गया। वाह अब हर वेद विधि से बढ़िया से वाह राजकुमारी के और तीसरा नंबर वाला लड़का के बियाह हो गई बाबूजी भाला वाले से। भाला वाले से। वाह। जीवन खुशी से बीतेला, आखिरी भाव में कहना है वाह राम हित गुरु सीताराम बैताल खुशी भाभारी। माधव राम किशोर कवि मंगल करे जयकारी। कि अब नवेली सोचे तीनों के ओरी, अब नवेली सोचे तीनों के ओरी सहायक